यह बिना पैसे दिए देखा जा सकता है क्या? मैं मुफ्त में नहीं देखती, मैं पैसे दूंगी। तेरी नाक। अरे मेरी, तुम्हें तो सख्त बुखार है। मैं तुम्हें आराम करने ले चलती हूं। मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। दयालु, कोमल और काम में निपुण। दोपहर भर में ही आंगन की मिट्टी 2 बार जोत दी और तरह तरह के फल सब्जियां लगा दी। बहुत अच्छा काम किया। कमिसार, तुम मुझे ढूंढ रही हो। तुम्हारे छोटे चाचा ने शादी की रिपोर्ट जमा की थी, उसकी मंजूरी मिल गई है। तुम जाकर उन्हें दे दो, उन्हें एक सरप्राइज दो। क्या? सच में मंजूर हो गई? शेन झाओ युए, वह पूंजीपति घराने की बड़ी बेटी, वह राजनीतिक जांच में कैसे पास हो गई? वेन किंग, मैंने सुना है कामरेड शेन आपकी मंगेतर हैं। क्या आपको यह शादी पर कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मैं यह तुरंत छोटे काका को दे दूंगा। वेन किंग, सी यू। क्या आप खास तौर पर मुझसे मिलने आए हैं? कोमल और दयालु, सादा और उदार, यही असली वेन किंग है, जिससे शादी करनी चाहिए। हाँ, तुम मेरे साथ तुरंत चलो। थोड़ी देर हो गई तो तुम्हारे छोटे चाचा को शेन झाओयुए खा जाएगी, हड्डी का चूरा भी नहीं बचेगा। क्या? चलो। क्या तुम्हारा मतलब शेन झाओयुए है? सिर्फ महंगे व्यंजन ही नहीं, केवल एक सुबह में मेरे चाचा के 300 रुपए उड़ा दिए। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। यह पूंजीपति की बेटी, आज मैं इसे बाहर नहीं निकालूं तो मैं अपना सिर काटकर गेंद बनाकर खेलूं। नाम यह है दांग आन दाई विवाह आवेदन रिपोर्ट। नाम, स्वर्ग का नियम, शुआंग यूं। शेन झाओयुए उसकी भतीजी तो बिल्कुल नहीं है। क्या पूंजीपति घराने की लड़की है? अगर यह रिपोर्ट अनुशासन समिति को सौंप दी जाए तो क्या तुम दोनों शादी कर पाओगे? हाँ? शेन झाओयुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे चाचा की सारी संपत्ति लुटा देने की? बाहर आकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। शेन झाओयुए, तैयार हो जाओ मरने के लिए। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं छोटे चाचा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सीमा प्रशिक्षण बहुत आसान है। अभी भी उत्तर पश्चिमी गोबी रेगिस्तान है, व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाता है। छोटे चाचा, जल्दी निकल जाओ। दर्द हो रहा है? नहीं, तुम निश्चित रूप से पहले बहुत डर गए थे। मेरे पास तो स्पेस है, चोट लगने का सवाल ही नहीं। लेकिन उसने बीच में आकर खड़ा हो गया, खतरे के समय पत्नी को बचाया। बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी पट्टी करता हूं। हो गया। घाव गहरा नहीं है, लेकिन इन दिनों पानी से दूर रहना होगा और भारी काम भी नहीं करना। यह छोटी चोट तो कुछ नहीं है। पहले तुम यहां बैठो, मैं कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। वह शर्मा गई है। घर में कौन सी जड़ी बूटियां हैं? कितनी सुंदर है यह। खेत में भी नहीं, ऐसे खेलते हो। देखो, मैं सब तोड़ दूंगी। खूबसूरती मुसीबत लाती है। एक मामूली के लिए पूंजीपति की बेटी, छोटे चाचा ने मुझसे मांगा, गोभी मरुस्थल भेज दो। देखता हूं मैं नहीं। मेरी शादी की रिपोर्ट कहाँ है? उफ, शेन झाओयुए, तुम बस इंतजार करो, अनुशासन समिति ले जाएगी। जांच और सुधार के लिए तैयार रहो। कपड़े पहनो तो अमीर दिखो, कपड़े उतारो तो मजबूत दिखो। आधुनिक जमाने के देवता हो तुम। कामरेड शेन। छे छे, मुझे युए युए कहो।
युए युए, लगभग मेरा भेद खुल ही गया था। मेरी बड़ी पीली लड़की वाली असली पहचान। अगर लोग डरकर भाग गए तो क्या होगा? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी सुई चिकित्सा करूंगा। मैं तुम्हारी सुई चिकित्सा कर सकता हूं। दर्द हो रहा है? हाँ, तो मैं हल्का करूंगा। वेन यानशी, शांत रहो। ठीक है, मेरे पास से गुजरो। शेन परिवार की गुप्त एक्यूपंक्चर तकनीक के उपचार से तुम्हारी गुप्त बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मेरी पूरी जिंदगी, क्या मुझे ठीक होने की कोई उम्मीद है? छोटे चाचा, छोटे चाचा, छोटे चाचा। अच्छा, आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं। क्या आप स्वास्थ्य केंद्र में काम करना चाहेंगे? कोई काम ढूंढो। स्वास्थ्य केंद्र? ओह, अभी स्वास्थ्य केंद्र में खुली भर्ती चल रही है। अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश पत्र लिख सकता हूं। मैं यह सोच रही थी कि खेत में उगाए गए जड़ी बूटियां पक गई हैं, लेकिन बेचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर स्वास्थ्य केंद्र में जा सकूं तो थोड़ा पैसा भी कमा सकूंगी। सच में? मैं चलूंगी। मेघा, क्या इस बार मैं स्वास्थ्य केंद्र में आ सकूंगी? यह सब तुम पर निर्भर है। तुम चिंता मत करो। तुम गांव आई शिक्षित युवा हो और तुम्हारी डिप्लोमा डिग्री भी है। निश्चित रूप से चुन ली जाओगी। मैं अभी तुम्हें ले चलता हूं। अरे वाह, बहुत अच्छा। चलो। स्वास्थ्य केंद्र प्रशिक्षण मैदान के ठीक बगल में है। तब मुझे सुविधा होगी वेन यांशी के करीब जाने का, और फिर उसे पाना आसान होगा। तुम यहां क्यों हो? बेशक नौकरी के लिए आया हूं, नहीं तो तुम्हारी तरह बेकार घूमने, दिमाग का इलाज करने वाला। तो ठीक है। प्रधान जी रुकिए। अच्छा, कप्तान धीरे चलिए। सब तैयार है। कल से काम शुरू कर सकते हैं। हाँ? डीन गाओ, आप शेन झाओयू के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आप हैं डीन गाओ, वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ग्रामीण शिक्षित युवा लियू सियू। वह तो यह माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा है और स्वयं अध्ययन करके नर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वह एक प्रगतिशील युवा हैं। ओह, क्या तुम्ही ने निदान किया था कि सेनापति की पत्नी को सेप्सिस है? आय, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने यह कैसे पता लगाया? मैं तुम्हारे द्वारा किया गया निदान। मैं देखना चाहती हूं तुम इसे कैसे सही साबित करती हो। शेन झाओ युए, मैं तो पूरी तरह से मेडिकल स्कूल से स्नातक हूं। तुम्हारी तरह नहीं, खुद अस्पताल में नहीं घुसे। अब जाने का समय है। भैया यांशी के रिश्ते शर्मनाक। किसने कहा वह रिश्तों पर निर्भर है? तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारी क्षमता मुझसे अधिक है। यह सिर्फ एक पूंजीगत समर्थक है। यह तो एक सुनहरा मौका है ताकि यांशी भाई इसे देख सकें, उसकी असली सूरत। डीन गाओ, इलाज करना और लोगों को बचाना, यह सेना और जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। एक चूहे की बीट पूरी दाल खराब कर देती है। लोगों को शक होने लगता है हमारे अस्पताल के अधिकार पर। यह हाँ, बिल्कुल हाँ। आजकल तो चूहे की बीट भी मुंह खोलकर बोलने लगी है। सुनो, ठीक है डीन साहब, शेन झाओयुए तो बिल्कुल परीक्षा से नहीं गुजरी है। वह किस आधार पर भर्ती हुई है? हम सभी तो परीक्षा पास करके आए हैं। बस मुझे अपना आकर्षण दिखाना है। यांशी भैया, वह मेरा दीवाना हो जाएगा। शेन झाओयू, चलो एक बार मुकाबला करें। जो हारेगा वह स्वास्थ्य केंद्र छोड़ देगा। जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। यूयू, निर्दोष स्वयं ही शुद्ध होता है। तुम्हें हां कहने की जरूरत नहीं। छोटे काका, यह महिलाओं का युद्ध क्षेत्र है।
तुम थोड़ी देर में दूर रहो ताकि दुश्मन का खून तुम पर न छींटे। तो क्या तू अपने दिमाग को ठीक से हिला ले, फिर मुझसे बात करना। शेन झाओ युए, मैं सिर्फ तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी हिम्मत है कि नहीं। मुकाबला हो सकता है, लेकिन लेकिन जो हारेगा उसे 3 बार जोर से चिल्लाना होगा, मैं एक पिल्ला हूं, भौं भौं भौं। और प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाना होगा। कैसा रहेगा? प्रशिक्षण मैदान का एक चक्कर लगाना, यह तो बहुत शर्मनाक होगा। यह सजा दिल तोड़ने वाली सजा है। उसके दिमाग में आखिर क्या भरा है? अजीबोगरीब चीजें। चिल्लाओ तो सही। मैं तो मेडिकल कॉलेज की टॉपर हूं, मुझे डर है तुम एक पूंजीवादी रास्ते पर चलने वाले हो। ठीक है, एक चक्कर काफी नहीं है, 3 चक्कर लगाने होंगे। अच्छा, स्वर्ग का रास्ता होते हुए भी तुम नहीं गए, नर्क का दरवाजा न होने पर भी तुमने अंदर घुसने की कोशिश की। लियू सियू, तुम बस इंतजार करो, पूरी तरह से सामाजिक मृत्यु का सामना करो। जीत के लिए तैयार रहो सियू। मैं अवश्य जीतूंगी। शेन झाओयुए, यह घटिया अध्यापक, बस परिवार आवास से बाहर निकलने की तैयारी करो। कमांडर वेन, आपका कष्ट सराहनीय है। युए युए, तुम्हारे पास सिफारिशी पत्र है और पूरा कौशल भी, तुम्हें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। बस बैठो और तमाशा देखो। यह प्रतियोगिता कुल 3 दौर की है। पहला दौर, जड़ी बूटियों की पहचान। 3 मिनट के भीतर जिसने सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां पहचानी वही जीतेगा। अब प्रतियोगिता शुरू। बस इतना ही। मैंने पहाड़ी पर जो जड़ी बूटियां चुनी हैं उनकी संख्या 1000 के करीब होगी। यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। शेन झाओयुए, तुम हार गए। यह क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। बेल वाला पौधा, इसमें मीठी खुशबू है। हनीसकल, कीड़े मारने और जीवाणुरोधी, दर्द कम करने वाला। लेमन ग्रास, पुदीना और तुलसी। अर्जुन पत्ता और देवदार पत्ता। लैवेंडर। कुल 12 जड़ी बूटियां, सब यही हैं। यह साथी शेन ने पहचान लिया है। नर्स लियू ने अभी कुछ किया ही नहीं। यह असंभव है। तुम एक पूंजीवादी रास्ते के समर्थक हो, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, 12 जड़ी बूटियां, एकदम सही। इस प्रतियोगिता की विजेता हैं शेन झाओयुए। इस बार मैंने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका। अगली बार मैं जरूर जीतूंगी। अच्छा, तो फिर देखते हैं। वह कब? ये जो पढ़ाई की है। इस दाव पर हम बुनियादी ज्ञान की परीक्षा लेंगे। दोनों रक्तचाप मापेंगे, शरीर का तापमान लेंगे और घाव साफ करके पट्टी बांधेंगे। तुम यह पूंजीवादी शायद स्टेथोस्कोप भी नहीं पहचानते। क्या तुम सबको पता है? उसे यह भी कैसे आता है? नहीं, मैं हार नहीं सकता। क्या हुआ? कहीं कोई समस्या है क्या? सामान्य इंसान की धड़कन की गति 60 से 100 के बीच होती है। छोटे काका, आप कैसे? क्या आप घबराए हुए हैं? थोड़ा सा। लोहे के पेड़ पर फूल खिले, वेन टुआन भी शर्मा सकता है। आह, आप क्या कर रहे हैं?
सीयू धीरे से। तुमने मुझे दर्द दिया। मैं तो हूं पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार की बेटी। 3 साल की उम्र से निदान करती आई हूं। 7 साल की उम्र से इलाज करती आई हूं। तुम मेरा मुकाबला करने की सोचते हो? समय हो गया है। शेन झाओ युए, मैं तुम्हारा मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगने का इंतजार करूंगा। मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता की विजेता एक बार फिर से है कॉमरेड शेन झाओ युए। बहुत अच्छा। मैं सहमत नहीं हूं। दीन गाओ, यह स्पष्ट है कि मैंने पहले परीक्षण पूरा किया था। शेन झाओ युए, यानशी भैया, वे आंखों से इशारे कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है दीन गाओ ने धोखाधड़ी की है? मैंने नहीं किया। यहां तक कि इस तरह का सबसे साधारण सुई चुभाना 5-6 बार लगते हैं। नस ही नहीं मिलती। ऐसे इंसान ने जीता मुकाबला तो सच में मजाक है। वो शाओमेई की नस पतली है। ये तो अन्याय है। शौच ना आए तो शौचालय को दोष दो। लिन शाओमेई को गिनी पिग बना दो। पर यह उसकी अपनी पसंद थी। साथ ही शेन बहुत धैर्यवान और कोमल हैं। उनकी तकनीक बहुत मजबूत है। वह उससे कहीं बेहतर हैं। तुम लोग, ये दोनों रिपोर्ट। साथ ही शेन की लिखावट बहुत स्पष्ट है। निदान पूरी तरह सही है। तुम्हारा 2 चिन्ह गलत हैं। अयोग्य, यह यह कैसे संभव है? क्या वह पूंजीपति नहीं है? घटिया बुद्धिजीवी कैसे हो सकता है? 3 में से 2 जीत फिर भी खेलेंगे। आज की यह प्रतियोगिता मैंने कभी नहीं सोचा था। किसी को भी हराना, जैसे यह रक्तचाप मापना, दवा बदलना, बीमारी का इलाज करना, यह कभी भी कोई कार्य नहीं था। बल्कि हमारे मरीजों के लिए, हमारे गांव वालों के लिए, ताकि उनकी पीड़ा कम हो सके, ताकि वे जल्द ठीक हो सकें। यही हम सफेद पोश स्वर्गदूतों का कर्तव्य और मिशन है। और इलाज व दवा के बारे में तो बस तेज होना है। 1 सेकंड भी जल्दी, हमारी उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी, है ना? हम तो मौत से समय छीन रहे हैं। बहुत खूब कहा। ऐसी थी वह। सचमुच सफेद वस्त्रों वाली देवी कहलाने लायक हैं। कॉमरेड शेन, आप वही प्रतिभा हैं जिसकी हमें तलाश थी। मैं स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से सभी सदस्यों की ओर से आपके स्वागत के लिए कह रहा हूं। धन्यवाद। प्रधान, एक और बात है, मुझे तुम्हें जरूर बताना है। ओह नहीं, वेन यानशी, क्या वह मेरा भेद खोल देगा? कुछ दिन पहले वह घायल फौजी की पत्नी, यह लियू सियो यू ने नहीं बचाया था। असली जांच करके उसका सेप्सिस पता लगाने वाली शेन झाओ युए ही थी। मेरा साथ देने के लिए सबूत भी लाई। आज का प्रदर्शन एक बड़ी चिकन लेग के काबिल है। मैं समझ गया। यह मामला, मैं इसकी गंभीरता से जांच करूंगा। मैं कुत्ता हूं। मुझे दूसरे का श्रेय नहीं लेना चाहिए था। शेन झाओ युए की उपलब्धि। अरे, पेट भरा नहीं है। जोर से बोलो। मैंने गलती की। मैंने गलत तरीके से श्रेय लिया शेन झाओ युए के कार्य का। चलो चलें। मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, ब्राउन सॉस वाला मीट। चलो खाना खाते हैं। ठीक है। सीयू, गुस्सा मत करो।
मैं वापस आऊंगा। मैं अपनी माँ से कहूंगा कि वह अपने संपर्कों का इस्तेमाल करे। तुम्हें स्वास्थ्य केंद्र में जरूर लगवाएंगे। शुक्रिया श्याओमी। थोड़ा पानी पी लो। समय गिनकर देखो। अनुशासन समिति के लोगों को अब आ जाना चाहिए। शेन झाओ युए, मैं देखती हूं तुम्हारा यह घमंड कब तक चलता है। कमांडर वेन, बड़ी मुसीबत आ गई है। युए युए, हमने अभी तक शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया है। अगर कुछ भी होता है, वह तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता। वेन यानशी, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है, तो फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही रहूंगी। तुम्हारे साथ हर हाल में रहूंगी। मैं तुम्हें ऐसी बातें कहने नहीं दूंगी, लेकिन हमारा तो असल में विवाह भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें मुसीबत में कैसे डाल सकती हूं? यह बात बहुत अचानक हो गई। लगता है यह मेरे खिलाफ है। चलो छोड़ो, हर चुनौती का सामना करेंगे, हर मुसीबत का हल निकालेंगे। चलो। यही है शेन झाओयुए। यह पूंजीपति घराने की बेटी है। इसका पूरा परिवार पूंजीपति है। मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली है। उसके पिता लियू होंगयांग ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। कमांडर वेन, हमें एक शिकायत पत्र मिला है और साथ ही एक विवाह आवेदन रिपोर्ट। कृपया, क्या इस तस्वीर में आप हैं? बस शेन झाओयुए को खत्म करो। घटिया बुद्धिजीवी की पहचान। उसे गिरफ्तार कर लो। वेन यानशी को जरूर पता चल जाएगा मैं ही सही जोड़ी हूं। मैं हूं। एक सप्ताह पहले मैंने विशेष रूप से कमिश्नर को रिपोर्ट दी। शादी के लिए आवेदन किया। क्या कोई समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। वह पूंजीपति घराने की बड़ी बेटी है। उसे गांव जाकर गाय के शेड में रहना चाहिए। यानशी भैया, तुमने भूल की है। क्या मैंने तुमसे पूछा? चुप रहो। सुअर की नाक में प्याज डालकर हाथी बनने का नाटक। क्योंकि तुम खेलना चाहते हो, तो यह लड़की तुम्हारे साथ खेलती है। वेन यानशी, मुझे डर लग रहा है। वेन यानशी, मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार गहरा और ईमानदार है। मैंने तुम्हारे गहरे प्यार को नकारा है। मैं इस लायक नहीं हूं। तुम इतने अच्छे आदमी हो। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? चलो, तुम्हें अपनी औकात का थोड़ा एहसास है तो फिर जल्दी करो। अनुशासन समिति के साथ चलो। साथ ही मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। स्वास्थ्य केंद्र की नौकरी। अब और परेशान मत करो भैया यानशी को। पिताजी, कुछ उपाय सोचिए। यह शेन झाओयुए हालांकि बहुत कष्टप्रद है, लेकिन सब मेरी गलती है। अगर मैंने शादी की रिपोर्ट न खोई होती तो ऐसा न होता। चुप रहो। यह शेन क्या पहले ही लियू होंगयांग से नाता नहीं तोड़ लिया था? अब यह नाटक क्या है? निदेशक झांग, शादी की रिपोर्ट मैंने जमा की थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी उसके साथ रहूंगा। मैं भी जांच स्वीकार करता हूं। कमांडर वेन, तुम अपने आप को यह क्यों सताते हो? तुम्हारा तो उज्जवल भविष्य था। बिल्कुल मत करो, क्योंकि वह एक औरत है। वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह मेरी वेन यानशी है। भविष्य में मेरी जीवन संगिनी है। यानशी भैया। कमांडर वेन, क्या तुम्हें यकीन है? पति पत्नी तो एक ही झाड़ के पंछी होते हैं। मुसीबत आते ही अलग अलग उड़ जाते हैं। आजकल के जमाने में देखा है। प्रबंधन गुरु वेन यानशी और भी अधिक अनमोल लगता है। ले जाओ। है। रुको, कॉमरेड लियू, तुम्हारे पास और क्या है जोड़ने को? डायरेक्टर, पूंजीवादी रास्ते पर चलने वाला शेन झाओयुए ही है। वह लोमड़ी जैसी चालाक है। कमांडर वेन को भ्रष्ट करने का इरादा रखती है। यह मामला उससे क्या लेना देना है? सचमुच सच्ची भावनाएं हैं। जाना है तो साथ चलें। कमिश्नर अभी तक क्यों नहीं आया? किसने कहा ले जाया जाएगा? मैंने यह नाटक किया। बस निकलना चाहता था। पर्दे के पीछे का खलनायक है बस। प्रमुख कमांडर, मुझे ले जाओ, कोई बात नहीं।
लेकिन यानशी रेजिमेंट कमांडर हैं। इतनी आसानी से ले जाना तर्क के अनुकूल नहीं है। बेहतर होगा तुम हमें बता दो, वह शिकायत पत्र किसने लिखा है? हाँ, उस शिकायत में कोई सबूत नहीं है। बकवास है। कमांडर वेन, कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। यह शिकायत करने वाला व्यक्ति, यह मैंने लिखा था। शेन झाओ युए, मैं तुम्हें साफ मरने दूंगा। यह मैंने रिपोर्ट किया था। शेन झाओ युए का परिवार सब पूंजीपति हैं। गिरफ्तार होना ही था। तुम हो न? सेनापति प्रमुख, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। 1,00,000 सैनिक, 1,00,000 सैनिकों के परिवार, इसका क्या करें? यह लड़की कमजोर बनकर मजबूत को हराना चाहती है। निस्संदेह सामने आकर जवाब दो। सार्वजनिक रूप से गलती मान लो। गंभीर अखबार में भी सूचना देकर आलोचना करो। हाँ, सख्त कार्रवाई करो। नहीं, मैं झूठा आरोप नहीं लगा रहा, यह सच है। अच्छा, मेरा इंतजार करो। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार थी। इस रिश्तातोड़ पत्र से अब कोई भी मुझे हिला नहीं सकता। और मेरे पति को, शेन झाओ यू, मौत सामने खड़ी है और तुम। यह बिल्कुल सही। मेरे गांव जाने से पहले ही मैंने लियू होंगयांग से सभी संबंध तोड़ लिए थे। और जो अभी कहा गया पैसा लेकर भागने के बारे में, यह तो बिल्कुल झूठ है। आखिरकार वे अभी शायद उत्तर पश्चिम में हैं। सुधार कार्यक्रम में भाग ले रहे होंगे। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा है, तुम गांव में सुधार के लिए कैसे राजी हो गए? यह हमारी जागरूकता की वजह से है। तुमसे लंबा मुझे विश्वास नहीं। बस करो लियू सियू, तुम बार बार झगड़ा करते हो। तुम्हारा इरादा क्या है? मैं, जाहिर है मुझसे जलते हो। सुंदर पुरुष को पाना, मुझे दूर करना चाहते हैं, फिर वेन यानशी पर अकेला कब्जा कर लेना। तुम बकवास मत करो। रिश्ता तोड़ दे तो क्या हुआ? कौन जानता है कि यह है भी या नहीं, एक धोखा। खोंगरो एनजीएचए, शेन झाओ युए, तुम बिल्कुल भी यानशी भैया के लायक नहीं हो। किसने कहा वे एक दूसरे के लायक नहीं हैं? किसने कहा वे एक दूसरे के लायक नहीं हैं? कमिसार, आप यहां कैसे आ गए? यानशी न होती तो गार्ड ने मुझे सूचना दी, मुझे पता भी नहीं चला। तुम लोगों ने लगभग महान योगदानकर्ता को गिरफ्तार कर लिया होता। योगदानकर्ता, आपका मतलब है साथी शेन, कॉमरेड वेन यानशी और कॉमरेड शेन झाओ यू की शादी की रिपोर्ट मैंने स्वीकृत की थी। स्वीकृत करने से पहले मैंने गहन जांच की थी। कॉमरेड शेन की पृष्ठभूमि की। उनके नाना शेन बोवेन वास्तव में प्रतिष्ठित थे। लाल पूंजीपति, उन दिनों अगर उन्होंने लियाओ प्रांत को धन और सामग्री दान न की होती तो शायद मैं भी न बच पाता। तुम लोग देख लेना। कामरेदार शेन, मैं संगठन की ओर से तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। राजनीतिक कमिश्नर, यह तो हमारा कर्तव्य था। ठीक है यानशी, तुम्हारी पत्नी की समझदारी तो बहुत ऊंची है। राजनीतिक कमिश्नर, क्या तुमने गलती तो नहीं की? और एक बात, यह उसके परिवार का मामला है। शेन झाओ युए से क्या लेना देना? इतनी बातें करते हो, यह तुम्हारी अपनी वजह से है। क्या तुम्हारी जुबान लंबी हो गई है? कामरेड शेन, यानशी ने मुझे पहले ही बता दिया है, तुम प्रेम में थे। दुश्मन जासूस को पकड़ने में मदद करने का मामला मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दी है। यह संगठन की तरफ से है। आपके लिए इनाम राशि, आप इसे स्वीकार करें। नहीं, यह नहीं, मैं यह नहीं ले सकता। यह संगठन की तरफ से आपको इनाम है, तुम इसे स्वीकार कर लो। हाँ, जल्दी से ले लो। संगठन को धन्यवाद। अच्छा, यह बहू तो सही में सही है। दुश्मन जासूस को पकड़ो। बस वही है। तो क्या हुआ? महिलाएं आधा आसमान संभाल सकती हैं। जी डायरेक्टर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अगर कोई झूठी अफवाह फैलाकर मुसीबत खड़ी करे, संगठन की एकता को तोड़े, तो फिर क्या किया जाए? आत्मालोचना लिखो। सार्वजनिक निंदा की जाएगी। गंभीरता से निपटेंगे। ले जाओ।
जी मत करो। तो कमिश्नर जी मैं अब चलता हूं। हाँ यांशी, तुम दोनों की यह शादी की रिपोर्ट मैंने पूरा कर दिया है, तो मैं पहले चलता हूं। धन्यवाद कमिश्नर। इस लड़ाई के बाद शायद अब कोई भी नहीं श्याओ शेन की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा। यू यू, तुम डर गई थी। थोड़ा और खाओ। धन्यवाद सेनापति। अब भी सेनापति कहते हो? बड़े भाई कहो। बड़े भाई। बड़े भाई आप खाइए। क्या यही है घर जैसा एहसास? छोटे काका, माफ करना। शादी का आवेदन पत्र मैंने ही खो दिया। मुझे सजा दो। मैंने कहा था उत्तर पश्चिम रेगिस्तान और ज्यादा कसरत देता है। छोटे ताऊ मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। कृपया मुझे गोबी रेगिस्तान न भेजें। पिताजी, आप मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा वास्तव में कोई इरादा नहीं था। बस करो, अपनी गलती खुद की है। सजा भुगतनी ही चाहिए। मैं वेन टुआन, यह मामला सब मेरी वजह से हुआ। उंजीप्ति की बेटी होने के कारण शुरू हुआ। अगर सजा देनी है तो मुझे भी सजा दो। युए युए, ठीक है। वेन किंग हमारे साथ एक परिवार के हैं ना। परिवार में रात भर की दुश्मनी कहाँ होती है, और इस मामले में तो वेन किंग ही पीड़ित हैं। उंजीप्ति की बेटी, अरे नहीं, शेन झाओ युए, तुम मेरे लिए बोल रही हो। दादा शेन की पोती हो तुम। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं। जल्दी करो। धन्यवाद छोटी चाची। धन्यवाद छोटे शेन झाओ युए, तुम्हारा धन्यवाद। और माफी चाहता हूं। अच्छा बच्चा, यह कमर तो कुत्ते जैसी और शरीर त्रिकोण जैसा है। मैंने तो सचमुच खजाना पा लिया। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मैं नहाने जा रहा हूं। छोटे चाचा, बड़े चाचा ने हमें कहा है। कल मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। एक नजर में हजारों साल। कितना सुंदर। लियू सियू, गांव भेजा तो तुम्हारी भलाई के लिए था। विचारों का सुधार, अफवाह फैलाने नहीं आया हूं। आज से ही इस इलाके के शौचालय सब तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे। जी हाँ, सुधरना है तो ठीक से सुधरो। यह कैसा व्यवहार है? जब्त कर लिया।
शेन झाओ युए। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। वेन यानशी, बस सामान्य जांच है, डरो मत। एक बार मेडिकल चेकअप, तुम्हारी निसंतानता की बात छुपी नहीं रह पाएगी। निसंतान? अरे तुम शेन झाओ युए, तो इसीलिए पकड़ बना ली। भैया यानशी की कमजोरी की मुझे भी शक था। वह इतनी सुंदर व्यक्ति, परंपरागत वीर परिवार का कमांडर, तुम पर कैसे मोहित हो सकता है? बस मुझे शेन झाओ युए का भंडाफोड़ करना है, तो मैं बन सकती हूं भैया यानशी की सच्ची जीवन संगिनी। वेन यानशी, पहले जांच करो। सब मेरे साथ है। डॉक्टर शेन, आप यहां आइए। आ गया। जांच पास हो गई डॉक्टर शेन, आपको बधाई हो। आप और वेन साहब एक सुंदर जोड़ी हैं, सचमुच बिल्कुल मेल खाते हैं। धन्यवाद। वेन यानशी का क्या हाल है? पता नहीं कैसे हैं वे। वह चमत्कारी झरने का पानी, हमारे शेन परिवार की खास एक्यूपंक्चर विधि के साथ। उन्हें ठीक कर दिया होगा। वेन यानशी की रिपोर्ट आ गई क्या? सीयू, यह आर्काइव रूम है, किसी को पता न चलने देना। कैसे कहूं? बोलो। दीन गाओ, तुम खुद ही देख लो। नहीं, चाहे वह आध्यात्मिक झरने का पानी ही क्यों न हो, इसका असर बहुत कम है। मेरी शेन परिवार की विशेष एक्यूपंक्चर विधि, यह भी नहीं होना चाहिए। यानशी भैया, क्या यह वंश समाप्त होना ही है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुरंत अपने नाना से कहूंगी, शंघाई के सबसे मशहूर विशेषज्ञ को ढूंढने के लिए तुम्हारा इलाज करवाएंगे। जरूरत नहीं है यानशी भैया, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। शेन झाओयू ने ऐसा करके तुम्हें धमकाया है, उसकी मंशा बहुत खराब है। बस तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए, मैं तुरंत तुम्हें हूं शहर ले चलता हूं। जल्दी से हाथ छोड़ो मेरा। यूयू, हाँ? तुम पहले रुको, किसके वंश खत्म होने की बात कर रहे हो? शेन झाओयू, तुम बस इसी तरीके से, क्या तुम यानशी भैया को धमका रही हो? मैं तुमसे कहती हूं, मुझे परवाह नहीं, मैं उसे काबू करूंगी। यानशी भैया तुमसे डरते हैं, मैं नहीं डरती। इतनी बेवकूफी तो नहीं देखी, इतना मूर्ख तो कम ही देखा है। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं। अपनी कुत्ते की आंखें अच्छे से खोलो और साफ देखो, किसका वंश खत्म हुआ? मैंने अपने कानों से सुना। झूठ कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? प्रधानाचार्य, मेरा वह पक्ष, वास्तव में कोई समस्या नहीं है। वेन टुआन का स्वास्थ्य ठीक है, बस कभी एक मिशन में शामिल थे। गोलियों की बौछार सही, शरीर में कुछ टुकड़े शेष हैं, सूजन पैदा कर दी है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। यू तुमने सुना, मेरी वहां कोई समस्या नहीं है। हाँ? लिंकवान पानी बेकार नहीं पिया था। नहीं, यह कैसे संभव है? यानशी भैया का स्वास्थ्य अगर ठीक होता, तो शेन झाओलुए उन्हें धमकाती कैसे? यह कैसे हो सकता है? निस्संदेह यह प्यार के कारण है। मैं तो स्वस्थ हूं, मैं और यूयू, अब हमारा बच्चा हो सकता है। कुछ लोग
फौजियों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, फौजियों की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह बहुत घिनौना है। तुम क्या करना चाहते हो? निश्चित रूप से माफीनामा पत्र लिखना है। सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करो, फिर नैतिक न्याय स्वीकार करो। छोटे चाचा, शारीरिक जांच रिपोर्ट मिल गई है। हम वापस चलते हैं शादी का प्रमाण पत्र लेने। तुम्हारी बात मानूंगी। नहीं, मुझे माफी नहीं चाहिए। यांशी भैया, शादी मुझसे करनी चाहिए थी। मैं हूं। बस हो गया। यहां बकवास करने का समय है क्या? बेहतर होगा वो 10-12 शौचालय पहले साफ कर लो, इससे मेरी नौकरी चली जाती। नहीं, चलो चलें। बदसूरत लोग ही शैतानी करते हैं। दो लोग आए हैं, थोड़ा और पास आओ। अरे बाप रे, जरा और पास तो आओ न। आ जाओ। मैं इतनी सुंदर और ताजगी भरी हूं। खुद की शादी कर ली। बहू, तुम्हें क्या हुआ? शादी का प्रमाण पत्र भी मिल गया। लड़के बहलाना नहीं, क्या ऐसा नहीं है? मुझे माफ कर दो, पीली लड़की का मशहूर नाम। आठ। शादी का प्रमाण पत्र मिल गया है। कानूनी पति पत्नी हैं। छोटे चाचा, मुझे अभी तक क्यों नहीं जाने दे रही उसके कमरे में सोने के लिए? तुम यह क्या? मैं मैं रजाई धूप में सुखा रही हूं। रजाई सुखा रही हो? क्या युए शायद मेरे साथ सोना चाहती है? अरे शेन झाओ युए, शेन झाओ युए, तुम सच में, इरादे तो बड़े हैं पर हिम्मत नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। दोपहर का इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। हाँ, तुम जल्दी से वापस जाओ। छोटे चाचा। फू, शादी तो हो गई है, फिर भी छोटे चाचा कहते हो। यांशी, सेनापति। यांशी, चूंकि तुमने विवाह पंजीकरण करा लिया है, तो अब हम एक परिवार हैं। शेन पहले संपन्न परिवार से थी, उसका थोड़ा नखरा होना स्वाभाविक है। तुम्हें उसे ज्यादा समझना चाहिए। वह बहुत अच्छी है। ठीक है, लगता है मैंने ज्यादा सोचा। हाल ही में मैंने तुम लोगों के लिए एक शुभ दिन देख लिया है। उस दिन हम शादी करेंगे, सबको खुशियों में शामिल करेंगे, धूमधाम से मनाएंगे। वह जरूर सबसे सुंदर दुल्हन होगी। डॉक्टर शेन, इतना बड़ा थैला क्या है इसमें? सुना है आपने कमांडर वेन के साथ शादी कर ली। क्या यह मिठाई है? यह जड़ी बूटियां हैं। मैंने खास तौर पर इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियां, यह कह तो नहीं सकते यह अंतरिक्ष से आया है। पहाड़ की पीठ पर विशेष रूप से तोड़ा था। क्या कह रहे हो? कितना हलचल है। दीन गांव डॉक्टर शेन ने तोड़ा है। बहुत सारी जड़ी बूटियां। यह दवा की सुगंध गहरी है, गुणवत्ता उत्तम है। यह तो हमारी रोज खरीद से भी बेहतर है। अरे शाओ शेन, ये सब तुमने इन्हें कहां से चुना है? यह नहीं कि डॉक्टर गांव को भी जंगल में ले गए हो। बस सड़क किनारे से तोड़ लिए। अगर स्वास्थ्य केंद्र को जरूरत हो, मैं कुछ दिनों में सबको ले जाऊंगा फल तोड़ने के लिए। उस समय हम बस दिखावा करेंगे।
कुछ सामान अंतरिक्ष से निकालकर लोगों को भ्रमित करने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। वेतन बढ़ाओ, खूब ज्यादा बढ़ाओ। यू हाँ, यू तुम अकेली क्यों हो? वे जल्दी में थीं, कैंटीन में खाना लेने। मेरी तरह नहीं, पति है। आज ब्राउन सॉस वाली रिबन फिश है। तुम गर्मागर्म खा लो। कितना स्वादिष्ट है। कितना स्वादिष्ट है। धीरे खाओ, अगर कम पड़े तो और है। कितनी खुशबू है। हिलना मत। साफ कर दिया। अरे हाँ, कुछ दिनों में मैं उन्हें ले जाने का सोच रहा हूँ, पहाड़ के पीछे जड़ी बूटी लेने। मैं पूछना चाहता हूँ, ये दीदी क्या फुर्सत में हैं? उनके साथ होना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। पहाड़ का पिछला हिस्सा सुनसान है, रास्ता जानने वाला कोई है, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बस पहाड़ की तलहटी में घूमेंगे। मैं वादा करता हूँ, सूरज ढलने से पहले घर लौट आएंगे। अरे, मैं उनके साथ हूँ। और मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर पूरे दल के पीछे चिपक कर रहूंगा। यूए जीजी के पीछे रहूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं रहूंगा। शादी का प्रमाण पत्र मिल गया है। एक चुंबन, यह भी तो हो सकता है। तुम चुप क्यों हो? उसके होंठ कितने मुलायम हैं, कितनी खुशबूदार हैं। शेन बहन, चिंता मत करो, कीड़े भगाने की दवा मैं ले आया हूं। मैं तुम्हें जरूर सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा, ताकि बचा जाए। कमांडर वेन बहुत बेचैन हैं। अरे बाप रे, बहन शिवलान, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। आदरणीय साथियों, मेरा नाम लियू सियू है। अफवाहें फैलाने के आरोप में क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की निंदा करना, सेना और जनता की एकता को नष्ट करना, मुझे गहरा अपराध बोध और पश्चाताप है। लियू सियू, तुमने मुझे बहुत निराश किया। कितनी शर्मनाक बात है। शेन झाओ युआन, संगठन की शिक्षा के बाद इस तरह सार्वजनिक माफी और स्पष्टीकरण दिया जाता है। कॉमरेड वेन यानशी से विनती है, और कॉमरेड शेन झाओयू से भी, मुझे सुधार का मौका दें। अब तो मैं सचमुच लोगों के सामने शर्म से मरा जा रहा हूं। शेन बहन, यह पीयूजी किंग क्या बकवास फैला रहे हो? सार्वजनिक माफी क्यों मांग रही है? यह तो अपनी इज्जत को पैरों तले रौंद रही है। अब उससे कौन शादी करेगा? चलो आओ, यह मैंने सबके लिए यह दवाई की पोटली बनाई है। यह बचा सकती है जहरीले कीड़ों और सांपों से दूर रखने में। हाँ, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। शेन बहन, तुम्हारा शुक्रिया है ना, मैंने इसमें मिलाया है कीमती जड़ी बूटियां। सब लोग अपना सामान ले लो। ठीक है। अरे, अब जब हम सब इकट्ठे हो गए हैं, चलो न, चलो चलो चलो, रुको जरा, मैं भी चलूंगा। तुम? हाँ, कैसे? शौचालय ठीक से साफ नहीं हुआ, अभी भी जारी रखना चाहते हो? लियू जी किंग, स्वास्थ्य केंद्र का शौचालय अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहन शेन तो हैं हमारी धरोहर, तुम क्या करना चाहते हो? बिल्कुल। सीयू, नर्स शेन बहुत अच्छी हैं। उनके आने के बाद हमारे स्वास्थ्य केंद्र की समस्याएं बहुत हल हो गई हैं। तुम्हें अब अपनी जिद नहीं पकड़नी चाहिए, वह मेरी तरफ से बोली। शाओमी, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा यह मतलब नहीं था। पहाड़ी इलाका बहुत पेचीदा है और जंगली जानवर भी घूमते हैं। मुझे इलाके की अच्छी जानकारी है, मैं कर सकता हूं, तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। मैं कर सकता हूं, तुम्हें रास्ता दिखाता हूं।
तो फिर साथ चलते हैं। इतने दयालु हो। मुफ्त का मजदूर फ्री में मिले तो क्यों न इस्तेमाल करें। सबके कंधे पर कुदाल और फावड़े हैं, सब बहुत भारी हैं। लियू जी किंग जब खुद आगे आ गए हैं तो चलो हम औजार उन्हीं को दे देते हैं। बिल्कुल, आइए शेन जी किंग। नहीं, कोई मेहनत नहीं, जो कर सकता है वह ज्यादा करे। लो तुम्हारे लिए, तुम सब मेहनत करने के लिए शुक्रिया। लियू जी किंग, यह लो तुम्हारे लिए। चलो चलें, चलो। हंसो हंसो, मेरा इंतजार करो, मैं जानबूझकर तुम्हें जाल में फंसाया। अब देखता हूं क्या तुम हंस पाओगे। बस हो गया, मैं सचमुच एक कदम भी नहीं चल सकता। हमें जो चाहिए वह पर्याप्त है। जल्दी करो, जल्दी से सबके पास जाओ। मिल जाते हैं। वापस जाकर बस यही कहना, अंतरिक्ष में जड़ी बूटियां मैंने तोड़ी थीं। नहीं, शेन झाओयुए को किसी भी हालत में इतनी आसानी से वापस नहीं जाने देंगे। ओह, तुम मेरा इंतजार करो, जल्दी करो। मैंने यान भैया से वादा किया था, सूरज ढलने से पहले घर जाने वाला हूं। अरे, यह आइसक्रीम कहां से आई। तुम इसकी बात कर रहे हो, टोकरी में रखा है। तुम खाओगे। कौन खाएगा तुम्हारी पूंजीपति की चीज। मैंने सुना है इस पहाड़ पर दुश्मन गुप्तचर हो सकते हैं। तुम इतनी आसानी से दिख जाती हो, सावधान, तुम पर नजर रखी जा सकती है। क्या तुमने भूत देख लिया। शेन बहन कैसी हैं? अभी तक वापस क्यों नहीं आई। हाँ सच में, इतनी देर से अभी तक लौटे क्यों नहीं। बूढ़े बाई ने कहा था आसपास के जंगलों में छुपे हुए दुश्मन एजेंट हैं। डॉक्टर शेन, क्या सच में। बहन यू, तुम्हें क्या हुआ। बहन शेन जरूर मुसीबत में फंस गई हैं। मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर खबर देने जा रहा हूं। कमांडर वेन, कमांडर वेन, बड़ी मुसीबत है। आपकी पत्नी गायब हो गई है। यह कैसे हुआ। नहीं, कमांडर वेन को कब से पत्नी है। कमांडर, आप तो जबरदस्त हैं। जिया झेंग, सुन शिंगशिन, हाजिर हूं। सुन शिंगशिन, कमांडर के कार्यालय में स्थिति रिपोर्ट करने। जिया झेंग, मेरे साथ चलो, लोगों को बचाना है। जी। सीमा रेखा के पार ही दुश्मन है। यूयू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चलो। झांग भैया, ये दोनों क्या करें। वे दोनों मिल चुकी हैं। हमारे चेहरे, निश्चित रूप से हमारी पहचान उजागर हो जाएगी। मार डालो। अरे बाप रे, मैं तो आ गया हूं, ग्रामीणों का भेष धरे दुश्मन जासूसों के सामने। मुझे मत मारो। झांग भैया, भागो। कहां भागोगे। यानशी भैया, यू तुम्हारे साथ रहकर। हाँ, जल्दी जाकर उसे बचाओ, दुश्मन एजेंट उसे मारना चाहते हैं। छोटे जापानी, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मत करो मत करो। दादी माँ, गलती हो गई। भैया झांग, मुझे बचाओ। आह, चलो हमला करो। बहुत बुरा हुआ, बेहद दयनीय हालत। इस तरह चलता रहा तो पूछताछ तक नहीं पहुंच पाएगा, जान चली जाएगी। यानशी, मारना बंद करो। वापस ले जाओ, उन्हें मरने मत दो। जी, ले जाओ। अभी अभी मैं जैसा था, उग्र रूप। क्या उसे डर लगा होगा। वेन यानशी, अगली बार किसी को मारते समय क्या तुम खुद चोटिल नहीं हो सकते।
माफ करना, मैं देर से आया। साथी शेन झाओलुए की यहां उपस्थिति में दुश्मन जासूस का पता चलने पर वह साहसपूर्वक आगे बढ़े और उसके अपराधी गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया। तीसरी श्रेणी के सैन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। शेन झाओलू, क्या वह एक महिला सैनिक है? मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। वह कैसे हो सकती है? क्या यह संभव है कि... हाँ हाँ, मुझे पता है। कॉमरेड शेन हमारे स्वास्थ्य केंद्र की नई सेना डॉक्टर हैं और कमांडर वेन की पत्नी भी। हालांकि कमांडर ने अपने भतीजे की दुल्हन छीन ली। यह ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, हमारी कंपनी में सबकी बीवी है। वेन प्लाटून कमांडर, तुम इतने बड़े आदमी हो, बहुत शांत हो, हमें बताया तक नहीं। नहीं, शेन झाओलुए, क्या झगड़ रहे हो? सब 10 चक्कर और लगाओ। मेरी बीवी अद्वितीय। डॉक्टर शेन, दाई तुमने बिना हथियार के कैसे दुश्मन एजेंट को पकड़ने वाली एआई? बिल्कुल सही, मैं तुम्हें फिर बताता हूं। वह आदमी, उसका चेहरा ऐसा था। अरे, उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। अचानक ही मैंने 2 चीजें निकाल ली और मैंने फुर्ती से उन पर फेंक दिया। हाँ हाँ, कॉमरेड शेन, बधाई हो आपको। न सिर्फ दुश्मन जासूस को पकड़ा, बल्कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र का भी मान बढ़ाया है। धन्यवाद प्रधान। आप मेरे साथ मेरे दफ्तर चलो। तुम लोग, हुआ तुम यहां क्यों हो? काम नहीं है? डीन साहब, आपने बुलाया था। मालिक झाओ, यह महोदय हैं, हमारे अस्पताल के डॉक्टर शेन। यह इत्र की पोटली जो आपको पसंद आई, वह डॉक्टर शेन ने ही बनाई है। डॉक्टर शेन और यह महोदय, ये तो हांगकांग से आए बड़े व्यवसायी हैं। बड़े व्यवसायी? क्या आप मुझसे साझेदारी की बात करना चाहते हैं? श्रीमान झाओ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर शेन, आपने तो मुझे ढूंढ ही लिया। आपने मुझे क्यों बुलाया? साथ काम करने के लिए। तुम्हारी सुगंध पोटली बहुत असरदार है। हांगकांग में इसकी बहुत मांग है। बस तुम मेरे साथ साझेदारी करो, मैं इसे पूरे देश में बेच सकता हूं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी खोल सकता हूं। हाँ हाँ, अरे बैठो। चलो हम फिर बात करते हैं। दो हफ्ते बाद मैं लेने आऊंगा। कितना है? मुझे कितना चाहिए? जाओ साहब बहुत उदार हैं। फिर मिलेंगे। ठीक है। जाओ साहब, धीरे चलना। जगह हाथ में है, लगातार मिल सकती है। जड़ी बूटियों की पैदावार बस इन कर्मचारियों की। यूए यांशी, मेरे पास एक अच्छी खबर है। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। बड़े भाई ने शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। अगले महीने की 9वीं को हमारी शादी होगी। बहुत बढ़िया। मेरा जन्म रहस्य सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ, मैं पीसता रहूंगा। एक पीसाई $1। पेट शांति गोली, भोजन पाचन गोली, कंधे आराम गोली, लाल दिल तिल्ली गोली। गोली गोली महान विधि। शेन बहन, अरे जड़ी बूटियां कम हैं। आह, मैं ले आता हूं। डॉलर कमा सकते हैं और सैनिक पत्नियों की मदद भी कर सकते हैं। रोजगार की समस्या का समाधान हो जाएगा। दोनों ओर लाभ होगा। डॉक्टर शेन, मालिक झाओ। डॉक्टर शेन, मैं माल जांचने आया हूं, आप पहले। बहुत अच्छा। यह गुणवत्ता, यह मसाला, बिल्कुल यही चाहिए था। सच में
मालिक झाओ, साथ काम करके खुशी हुई। साथ काम करके खुशी हुई। डॉक्टर शेन, बाद में और दवाएं आएंगी, तो आपको अवश्य मेरे साथ पूरा सहयोग करना होगा। बिल्कुल ठीक। मालिक झाओ, यह देखिए। यह है। यह तो, लेकिन डॉक्टर शेन, खुद ही बनाई गई यह गोली है। सिर्फ दवा का नुस्खा ही 18 बार दोबारा बनाया गया। यह पेट की गोली है। पेट दर्द के लिए, पेट फूलना जैसी तकलीफों के लिए। हमारे पास कंधे की गोली भी है। कंधे और गर्दन के दर्द के लिए। मांसपेशियों की अकड़न बहुत असरदार है। और पाचन गोलियां भी हैं। बच्चों के लिए हैं। भोजन न पचना। अच्छा, हमारे पास और भी, नींद स्थिर गोली, लाल दिल तिल्ली पोषण गोली, लाल दिल तिल्ली पोषण गोली, इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत कुछ है। ठीक है। बहुत अच्छा। एक गोली निगल लो। तरोताजा महसूस कर रहा हूं। कितना है? मुझे कितना चाहिए? अरे, यह यह मेरे लिए है। आह, यह तो मेरे घर वाले से बेहतर है। 1 महीने की तनख्वाह, इससे भी ज्यादा है। शुक्रिया। डॉक्टर शेन, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? दीन गांव का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह तो डॉक्टर शेन ने खास तौर पर दिया है। सबका अलाउंस आवेदन। शेन और बॉस झाओ, सहयोग पर सहमति हुई। आज से, लंबे समय से, जो कोई भी पैसा कमाना चाहता है, वह मेरे पास आकर रजिस्टर कर सकता है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र का सदस्य बन सकता है। अनियमित कर्मचारी वेतन और भत्ते लेते हैं, उन आदमियों से कम नहीं है। बिल्कुल सही। हम महिलाएं आधा आसमान संभाल सकती हैं। आगे से हम डॉलर कमाएंगे। विदेशियों की जेबें खाली कर देंगे। मैं सबसे पहले नाम लिखवाता हूं। मैं भी नाम लिखवा रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। शेन बहन, यह कप्तान वेन फिर से तुम्हें काम से लेने आ गए। हाँ, ये पखवाड़े कप्तान वेन एक दिन भी नहीं चुके। यानशी, अब हम मालिक झाओ के साथ साझेदारी कर रहे हैं। आगे से यूजी और बाकी सब भी वेतन पा सकेंगी। बहुत मेहनत की यू। चलो घर चलते हैं। अगले हफ्ते शादी होने वाली है। वेन यानशी, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। वह, मैंने आज पूरा दिन प्रशिक्षण लिया। अभी नहाया भी नहीं। पसीने से सना हूं। मैं नहा लेता हूं। देख सकते हो पर खा नहीं सकते। बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है। इतनी रात हो गई। कौन है? लियू झीचिन, तुम तो बहुत डर गए हो। क्या बिस्तर से उठ भी नहीं सकती? क्या हुआ? अभी तो अस्पताल से छुट्टी हुई है और सीधे मेरे आदमी को लेने आ गई। मैं झगड़ा करने नहीं आई हूं। यह तो बड़ी अजीब बात है। यानशी भैया की दादी और बड़ी बुआ को खबर मिल गई। रास्ते में हूं, पहुंच रहा हूं। तुम तैयार रहो। क्या ऐसा है? शादी में शामिल होने नहीं आया? आया हूं। जोड़ों को तोड़ने। एक, दो, तीन। पूरे 8 पेट के मसल्स। मैंने बहुत अच्छा खाया। अरे, कुमारी जी, आपकी मांगी हुई हाथ से पिसी कॉफी। जाकर रजाई तह करो। कपड़े धो दो। साथ ही एक बनाओ स्वादिष्ट दोपहर का भोजन। मैं तो सच में घर की रानी, रसोई की मालकिन। सुन लिया बिटिया, तुरंत पालन करूंगा।
माँ, यही जगह है। आज उस लुच्ची को बाहर निकालना ही होगा। तुम लोग हो, दिन में ही कॉफी पीते हो। पूंजीपतियों जैसा रवैया देखो तो लगता है -7 बच्चे नहीं पैदा कर सकती। तुम वही हो, पूंजीपति की बेटी। तुम मेरे पोते से शादी करोगी? मैं सहमत नहीं हूं। हमारा परिवार पीढ़ियों से सम्मानित रहा है। यांशी को तो चाहिए जो दादी की सेवा कर सके, पति की देखभाल करने वाली अच्छी बहू, न कि तुम्हारी तरह एक नाजुक और लाडली लड़की। यांशी, यह मामला बहुत गंभीर है। तुम ध्यान से सोच समझ लो। एक सैनिक होने के नाते कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ है, हाथों में मिशन की जिम्मेदारी है। दुश्मन चाहे कितना भी गहरा छिपा हो, मैं उन्हें बाहर निकाल कर रहूंगा। एक साथ सब पकड़ लिया। अच्छा वेन टुआन, तुम जल्दी घर वापस चले जाओ। तुम्हारी दादी और बड़ी बुआ लौट आई हैं। कैसी है दादी? क्या यह दबाव ठीक है? अरे वाह, कितना आराम मिला। श्याओ शेन, हाँ, तुमने अभी जो दवा का नुस्खा बताया, मैंने सब लिख लिया है। तुम कहो, इस नुस्खे के अनुसार सच में बेटी होगी। लगातार 1 महीना खाऊं। तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दादी जी वास्तव में पूरे परिवार में सबसे जिद्दी बुजुर्ग मानी जाती हैं। बस इसी तरह सब ठीक हो गया। दादी जी, बड़ी बुआ, तुम लोग कैसे आ गए? वेन यांशी, आज के बाद छोटी शेन मेरी अपनी पोती होगी। अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादी, बड़ी बुआ, शेन मेरी मंजूर बहू है। जब मैंने उसे स्वीकार कर लिया तो मैं उससे अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं कसम खाता हूं। हाँ हाँ हाँ। दादी, थोड़ा और खाइए। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी पूरी जिंदगी में खाया हुआ सबसे बढ़िया खाना है। दादी इतनी सख्त हैं, तुमने उन्हें कैसे मनाया? मैं तो महिलाओं का खास दोस्त हूं। दादी और बड़ी बुआ को संभालना, यह तो हाथों की हथेली में होना जैसा है। दादाजी की सिखाई हुई बातों का फायदा है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा कला और जॉनी यह सहायक शक्ति भी है। कितनी सुंदर है। बहन शेन, तुम हो मेरी नजर में सबसे सुंदर दुल्हन। यूजी, यांशी का कोई समाचार मिला? बहन, तुम जल्दी मत करो। वेन टुआन, भले लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। उसने कहा था कि वह लौटेगा, तो वह अवश्य लौटेगा। थोड़ा और इंतजार करो। अरे, बिल्कुल सही। धोखेबाज दुश्मन यांशी जरूर उन सबको पूरी तरह खत्म कर देंगे। हाँ, उसने मुझसे वादा किया था, वह जरूर वापस आएगा। आएगा। हाँ, यांशी लौट आया है। आगे धमाका हुआ है। मेरे छोटे चाचा यांशी, मैं लौट आया हूं। शादी जारी रखो, शादी जारी रखो। ओह, आइए बैठिए, सब बैठिए। मेरी छोटी चाची की बदौलत उनके बनाए हुए तरह तरह के औषधीय पैकेट हमारे लोग एक खरोंच तक नहीं आई। दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। मेरे छोटे चाचा बहुत साहसी हैं। आगे तुम सेना में देश की रक्षा करो, मैं इस घर की रक्षा करूंगी। हम साथ मिलकर जीवन को समृद्ध बनाएंगे।